CGPSC हैंड रिटन नोट्स यूट्यूब चैनल के छत्तीसगढ़ स्पेशल रिवीजन चैप्टर वाइज सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। कल हम छत्तीसगढ़ भूगोल का सामान्य परिचय शुरू किए थे, तो हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप CGPSC या व्यापम की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ में ज्वाइन नहीं हुए हैं, जो मात्र 100 रुपये मासिक फीस के साथ हैं, तो शीघ्र जुड़ जाइए। विश्वास कीजिए आपकी तैयारी अच्छी होगी। चलिए तो हम शुरू करते हैं क्लास। आज देखते हैं हम राज्य प्रतीक, राजकीय प्रतीक। तो राजकीय प्रतीक ये इनकी जो सामान्य जानकारियां हैं, इनको जानने से पहले हम देखते हैं इसका लोगो। देखिए, ये वृत्ताकार आकार है जिसमें कीला बने हुए हैं। इसकी संख्या 36 है, जो हमारे छत्तीसगढ़ को प्रदर्शित करती है। छत्तीसगढ़ शासन लिखा हुआ है, धान की बालियां हैं, बीच में अशोक स्तंभ है, सत्यमेव जयते लिखा है। नीचे में देखिए, नीचे में जो लहराती रेखाएं हैं ये नदी को प्रदर्शित करती हैं, और ये जो बनी हुई है तिरछा, ये ऊर्जा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, अब हम इनकी देखते हैं सामान्य जानकारियाँ। देखिए, इसको तो कम से कम राजकीय प्रतीक को कंठस्थ आपको याद होना चाहिए। ये सामान्य जानकारी है, क्योंकि ये जनरली इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, और यदि ये बताने के लिए ना रहे तो ये नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा कि हम छत्तीसगढ़ राज्य के हैं और हमको प्रतीक के बारे में यदि कंठस्थ नहीं पता है, उसके बारे में नहीं पता है, तो ये थोड़ा शर्मनाक है। ठीक है, तो इसको आप सभी कंठस्थ रखिएगा। स्टार्ट करते हैं। चलिए, राज्य का प्रतीक कितने रंगों का प्रयोग हुआ है इसमें? तो कुल 5 रंगों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, क्या क्या, कौन कौन से रंग? तो सुनहरी कलर, लाल, नीला, हरा, सफ़ेद। 1 2 3 4 5, तो ये 5 कलर का प्रयोग हुआ है। ठीक है, 36 किले हैं। क्या को प्रदर्शित करती है ये? तो जो बाहर में वृत्ताकार 36 किले बने हुए हैं, वो राज्य की समृद्धि वन संपदा का प्रतीक है। याद रखेंगे, 36 किले समृद्ध वन संपदा का प्रतीक है। धान की बालियां, ये कृषि प्रधान राज्य का प्रतीक है कि हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है वो कृषि प्रधान राज्य है। आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, और इसमें 3 दृश्यमान शेर हैं। 4 हैं जो 3 हमको सामने से दिखती हैं, इसलिए बोला गया है दृश्यमान। अगला देखते हैं, गोलाकार परिधि, यह क्या को प्रदर्शित करती है? तो यह विकास का अदम्य आकांक्षा को प्रदर्शित करती है। देखिए, शब्द यूज किया आकांक्षा, इच्छा, मतलब विकास की ओर बढ़ने की हमारी अदम्य इच्छा है, आकांक्षा है। ठीक है, आगे देखते हैं, विद्युत संकेत। विद्युत संकेत ऊर्जा संसाधन का प्रतीक है। हमारे छत्तीसगढ़ में ऊर्जा संसाधन के बहुत सारे संभावनाएं हैं, तो ऊर्जा संसाधनों का प्रतीक है विद्युत संकेत। 3 रेखाएं, नदियों जो जल संसाधन का प्रतीक है। ये जो 3 रेखाएं हैं, ये तिरंगे के रंग में हैं। ऊपर वाला सुनहरी कलर, नारंगी, सफ़ेद, और नीचे वाला हरा। राजकीय पक्षी बस्तर की पहाड़ी मैना, हिल मैना। इसका वैज्ञानिक नाम याद रखेंगे, ग्रैकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस। याद रखेंगे, बार बार बोलें, ग्रैकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस। संरक्षित है ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित है। देखते हैं राजकीय पशु। राजकीय पशु है वन भैंसा, विल्ड बेफेलो। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ब्यूबालस ब्यूबेलिस। ठीक है, याद रखेंगे, ब्यूबेलस ब्यूबेलिस। संरक्षित है ये उदयंती पामेड़ अभ्यारण्य में, ये संरक्षित हैं। उदयंती पामेड़ अभ्यारण्य, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, तो इसमें स्पेशली वन भैंसा को संरक्षित किया जा रहा है। उदयंती पामेड़ अभ्यारण्य और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। राजकीय वृक्ष है सालवन। वैज्ञानिक नाम है सोरैया रोबस्टा। अन्य नाम सरई भी कहते हैं। बस्तर को साल वनों का द्वीप कहते हैं। राजभाषा छत्तीसगढ़ी है। किस दिन मनाते हैं राजभाषा? 28 नवंबर को मनाते हैं, और गठन कब किए थे? 28 नवंबर 2007। प्रतीक वाक्य क्या है? गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। ये कब से घोषित किए थे? तो 26 जनवरी 2009 से। ठीक है, अगला देखते हैं। चलिए, ये दिख रहा है,
जो प्रतीक चिन्ह है उसको स्वीकृति प्रदान किया गया 4 सितंबर 2001। याद रखेंगे 2000 में छत्तीसगढ़ बना है और एक साल हमको लगा है प्रतीक चिन्ह निर्धारित करने में। ठीक है, 4 दिसंबर 2001 को स्वीकृत किया गया है छत्तीसगढ़ प्रतीक चिन्ह। देखेंगे बीच में है अशोक स्तंभ जिसमें 3 शेर दिख रहे हैं, इसलिए दृश्यमान 3 शेर बोलते हैं। 4 शेर हैं टोटल। नीचे में है, नीचे में लिखा है सत्यमेव जयते। ये धान की बालियां हैं जो सुनहरे रंग की हैं। ये ऊर्जा चिन्ह है। यहाँ 3 रेखाएं हैं जो राज्य की नदियां हैं जल संसाधन को प्रदर्शित करती हैं। ये जो गोलाकार है, गोल परिधि है, ये विकास की अदम्य आकांक्षा को प्रदर्शित करती है। और फिर ये बाहर में बना है किला छत्तीसगढ़। ठीक है, अगला देखते हैं। ये यहाँ देखिए, ये है प्रतीक चिन्ह का रंग। जो इसकी पृष्ठभूमि है, जो वृत्त बना हुआ है, उसका कलर है सफ़ेद रंग। ठीक है, पृष्ठभूमि ये जो बना हुआ है ये हमको मिलेगा, ये पूरा ये सफ़ेद है। ठीक है, और 36 किले हरे रंग के हैं। जो हमारा पृष्ठभूमि है वो सफ़ेद रंग है, बाहर में किला बने हुए हैं वो हरा रंग है, धान की बाली सुनहरा रंग, अशोक स्तंभ लाल रंग। याद रखेंगे अशोक स्तंभ लाल रंग, ऊर्जा चिन्ह नीला रंग, नदियाँ तिरंगा के रंग में। ठीक है, तो ये टोटल 5 रंग हो गए। याद रखेंगे, एक बार आप बोलते जाइए, मैं पूछते जाती हूँ, आप खुद से बोलिए। पृष्ठभूमि सफ़ेद, 36 किले हरा, धान की बालियाँ सुनहरा, अशोक स्तंभ लाल, ऊर्जा चिन्ह नीला, नदियाँ तिरंगा रंग। ठीक है, अगला देखते हैं राजकीय गमछा। पहले देखते हैं हम राजकीय गमछा कैसा है। ये देखिए बना हुआ है राजकीय गमछा। हम देखते हैं अब इसके बारे में क्या क्या दिया है। लोकार्पण हुआ है 14 अक्टूबर 2001। राजकीय गमछा 14 अक्टूबर 2021 को लोकार्पण हुआ है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा। निर्माण टसर सिल्क और खादी से इनका निर्माण हुआ है। याद रखेंगे टसर सिल्क और खादी। इसका माप है तो लंबाई है इसका 84 इंच और चौड़ाई है 24 इंच। याद रखेंगे 84-24। ठीक है, 84 इंच लंबाई है और 24 इंच चौड़ाई है। इसमें अंकन क्या क्या मिलता है, तो आप सबसे पहले ये गमछा को देखेंगे तो आपको याद करना भी आसान होगा। इसमें स्पष्ट नहीं दिख रहा है, जैसे कि ये यहाँ मांदर बना हुआ है, ये भित्ति को दिखाता है, सरगुजा में जो भित्ति चित्रकला है। यहाँ ये गौर नृत्य का सींग लगा है, ये मांदर लिए हुए नृत्य करते हुए हैं, धान की बालियां हैं। ठीक है, तो आप ये गमछा को एक बार देखेंगे तो उसमें आपको क्या है कि क्या क्या अंकन है वो याद करना आसान होगा। ठीक है, तो इसमें अंकन में देखिए पहाड़ी मैना, राजकीय पशु वन भैंसा, बस्तर के प्रसिद्ध गौर मुकुट आदि और भी हैं, धान की बालियां हैं, मांदर है इत्यादि, तो उनको भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं राजकीय गीत। राजकीय गीत है अरपा पैरी के धार। राजपत्र में प्रकाशन हुआ था 18 नवंबर 2019। 18 नवंबर 2019 याद करते जाएंगे। राजकीय गमछा उसका कब हुआ था लोकार्पण? 14 अक्टूबर 2021। 14 अक्टूबर 2021। राजकीय प्रतीक 4 सितंबर 2001। राजकीय गीत 18 नवंबर 2019। याद रखेंगे, ये भूपेश बघेल मुख्यमंत्री द्वारा ये किया गया था। रचयिता हैं अरपा पैरी के धार डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। नदियों का उल्लेख 4 नदियों का उल्लेख है इसमें। ठीक है, कौन कौन सी नदी हैं? महानदी, अरपा, पैरी, इंद्रावती। ठीक है, गाना आपको याद होगा तो 4 नदियों का नाम भी आप याद कर लेंगे। भूल जाएंगे यदि तो गाना गा लीजिए, आपको ये चारों नदी का नाम आ जाएगा। महानदी, अरपा, पैरी और इंद्रावती। उल्लेखित जिले 7 जिलों का उल्लेख है इसमें। कौन कौन से जिला? दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, बस्तर, रायगढ़, सरगुजा। ठीक है, ये 7 जिले हैं, याद रखेंगे। यदि हम इसको बांट दें
तो ये हो गया सरगुजा संभाग से सरगुजा का है। बिलासपुर संभाग से बिलासपुर और रायगढ़ का है। तो फिर रायपुर संभाग से है रायपुर का, दुर्ग संभाग से है दुर्ग और राजनांदगांव, और फिर नीचे में है बस्तर। ठीक है, तो सरगुजा बस्तर से एक एक है। सरगुजा बस्तर, बिलासपुर से 2 हैं, बिलासपुर रायगढ़, और रायपुर से रायपुर केवल, दुर्ग से दुर्ग और राजनांदगांव। ठीक है, गाने का समय है 1 मिनट 15 सेकेंड। 1 मिनट 15 सेकेंड। चलिए आगे देखते हैं हम। इसमें रायगढ़ को मोर मुकुट का, इस गाने में रायगढ़ को मोर मुकुट कहा गया है। सरगुजा बिलासपुर को बाह भुजा कहा गया है। रायपुर को कमर, राजनांदगांव को करधन, दुर्ग और बस्तर को पैजनिया या पायल। यदि हम देखें भी तो हमारा जो छत्तीसगढ़ बनता है, ये हमारा छत्तीसगढ़ हो गया, ये है रायगढ़। तो रायगढ़ में ये हो गया, देखो ये मोर मुकुट जैसा दिख रहा है, मोर मुकुट हो गया। और मान लो ये ऐसा ये हाथ निकाला है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बिलासपुर है, सरगुजा है, तो हो गया क्या, बाह भाजू। उसके बाद में रायपुर, तो ये रायपुर है, रायपुर कमर हो गया, और कमर में ही करधनी पहनते हैं, तो ये हो गया राजनांदगांव का करधन। दुर्ग और बस्तर, तो यहाँ से इसका पैर निकला है, ये पैर, तो इसमें ये हो गया दुर्ग और बस्तर, ये पैजनिया पहने हैं। ठीक है, तो इसका हो गया पैजनिया। चलिए अब देखते हैं स्थानीय अवकाश। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 6 त्यौहार में स्थानीय अवकाश दिया गया है। हरेली, तीजा, कर्मा, विश्व आदिवासी दिवस, छठ पूजा, छेरछेरा पुन्नी। ठीक है, कब मनाया जाता है हरेली? हरेली मनाया जाता है सावन में मनाया जाता है, याद रखेंगे। तीजा कब मनाया जाता है? तो तीजा भाद्र महीना में मनाया जाता है, भादो। कर्मा कब मनाया जाता है? कर्मा भी भादो में मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। छठ पूजा कार्तिक माह में मनाया जाता है। और फिर छेरछेरा पुन्नी, ये है पौष माह में मनाया जाता है। ठीक है, ये है स्थानीय अवकाश। अगला देखें, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला। ठीक है, बीजापुर सबसे बड़ा क्षेत्रफल रखता है, ये 85 से 30 वर्ग किलोमीटर है। बीजापुर के बाद कांकेर, फिर रायगढ़, याद रखेंगे। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला ये 33 नवीन जिला के आधार पर है। बीजापुर, कांकेर, रायगढ़, बीजापुर, कांकेर, रायगढ़, 3 याद रखेंगे ये क्षेत्रफल, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले में। न्यूनतम में शक्ति, फिर गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, फिर जांजगीर चांपा, याद रखेंगे। शक्ति, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, जांजगीर चांपा। ठीक है, अगला देखते हैं सर्वाधिक तहसील वाला जिला। तो सर्वाधिक तहसील कोरबा और बलरामपुर में सर्वाधिक तहसील हैं। कोरबा में 12 हैं, बलरामपुर में भी 12 हैं, याद रखेंगे। कोरबा, बलरामपुर 12, ये तो सारे ब वाले ही हैं। कोरबा ब खत्म करके बलरामपुर ब से फिर 12, तो 12 तहसील हैं कोरबा और बलरामपुर में 12। फिर है बिलासपुर, बिलासपुर में 11 है। जांजगीर चांपा में 10 है, याद रखेंगे। कोरबा, बलरामपुर 12 हैं, सेकंड पे बिलासपुर 11 हैं, और थर्ड में जांजगीर चांपा 10 हैं। फिर है न्यूनतम तहसील वाला जिला, तो सबसे कम है नारायणपुर में, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। ठीक है, नारायणपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, तो इसमें 4 तहसील हैं केवल। अगला देखते हैं विकास खंड वाला जिला। तो सर्वाधिक विकास खंड जसपुर जिला में है, 8 हैं। ठीक है, सर्वाधिक विकास खंड जसपुर में 8 हैं। बस्तर संभाग में बस्तर, सरगुजा, रायगढ़ और कांकेर, इन जिलों में। ठीक है, 4 जिलों में, बस्तर, नीचे से बस्तर, ऊपर से सरगुजा, बस्तर और कांकेर दोनों हैं, बस्तर, कांकेर, ऊपर सरगुजा और रायगढ़, यहाँ 7 विकास खंड हैं। फिर सूरजपुर, बलरामपुर में 6 विकास खंड हैं। ठीक है, याद रखेंगे। जसपुर में 8, ऊपर देखें सरगुजा, सबसे नीचे चले जाएं तो बस्तर और कांकेर, और फिर बीच वाले से रायगढ़, यहाँ है 7 विकास खंड। फिर 6 विकास खंड में सूरजपुर, बलरामपुर में है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला देखते हैं न्यूनतम विकास खंड वाला जिला। तो नारायणपुर, कोरिया,
खैरागढ़, छुई खदान, गंडे, इसमें केवल दो ही विकास खंड हैं। ठीक है, नारायणपुर, कोरिया, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई में दो विकास खंड हैं। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। तो जो चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा साझा कीजिए, और जो भी हमारे मासिक टेस्ट सीरीज़, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ में ज्वाइन नहीं हुए हैं शीघ्र ज्वाइन हो जाएं। नंबर नोट कर लीजिए, आप इसमें संपर्क कर सकते हैं 758384864461। ठीक है, फिर से देखेंगे 7583864461, इसमें संपर्क करें और आप टेस्ट दिलाकर अपना तैयारी में मजबूती लेकर आएँ। ठीक है, धन्यवाद। आगे पेशेंस बनाए रखिए, हम बेहतरीन करेंगे, एक के बाद एक टॉपिक वाइज क्लास लेकर आएंगे।